बहुत समय पहले की बात है। एक घने और विशाल जंगल में एक काला कौवा रहता था। उसका नाम कालू था। कालू बहुत चतुर और समझदार था। वह हमेशा खुद पर गर्व करता था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान है और सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। इस जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। हरे भरे पेड़, ऊंची पहाड़ियां और कल कल करती नदियां इस जंगल की शोभा बढ़ाते थे। जंगल में चारों ओर शांति और समृद्धि थी, लेकिन एक दिन मौसम ने करवट ली। भयंकर सूखा पड़ने लगा। नदी और झरने सूख गए, तालाबों का पानी खत्म हो गया और पेड़ पौधे मुरझा गए। जंगल के सभी जानवर और पक्षी चिंतित हो गए। पानी के बिना जीवन बहुत कठिन हो गया था। कालू भी बहुत परेशान था, क्योंकि वह प्यास से बेहाल था। वह उड़ते उड़ते थक गया था, लेकिन कहीं भी पानी का नामो निशान नहीं था। हर दिन कालू पानी की तलाश में दूर दूर तक उड़ता, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। वह कई बार सोचता, क्या होगा अगर मुझे पानी नहीं मिला? क्या मैं इस जंगल में जिंदा रह पाऊंगा? लेकिन कालू ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि अगर वह बुद्धिमानी से काम लेगा, तो उसे जरूर कोई रास्ता मिलेगा। एक दिन उड़ते उड़ते कालू ने देखा कि एक पुराने बाग में एक मटका रखा हुआ है। वह तुरंत वहां गया और देखा कि मटके में थोड़ी सी ही पानी बची हुई थी, लेकिन पानी इतनी गहराई में थी कि उसकी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कालू निराश हुआ, लेकिन उसने सोचा, अगर मैं समझदारी से काम लूं, तो शायद मैं इस पानी को पी सकूं। वह मटके के पास बैठकर सोचने लगा। अचानक उसे याद आया कि उसने बचपन में अपनी दादी से एक कहानी सुनी थी, जिसमें एक कौवे ने इसी तरह पानी निकालने के लिए कंकड़ का उपयोग किया था। कालू की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत चारों ओर देखा और कई छोटे छोटे कंकड़ जमा किए। वह एक एक करके कंकड़ मटके में डालने लगा। जैसे जैसे कंकड़ मटके में गिरते गए, पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी मटके की गर्दन तक पहुंच गया और कालू ने आराम से पानी पी लिया। इस घटना के बाद कालू और भी अधिक समझदार हो गया। उसने समझा कि हर समस्या का समाधान होता है, बस हमें सही समय पर सही तरीका अपनाना चाहिए। अब जब भी जंगल में कोई मुश्किल आती, कालू अपनी चतुराई और सूझबूझ से उसे हल करता। उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य के कारण जंगल के सभी जानवर और पक्षी उसे बहुत सम्मान देते थे। वह जंगल में एक आदर्श बन गया था, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत था। हालांकि कालू की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जंगल में अन्य कौवों के साथ भी अपनी समझदारी बांटने लगा। एक दिन जब सूखा और बढ़ गया और पानी की किल्लत ने सभी को और भी ज्यादा परेशान कर दिया, तो कालू ने अपने अनुभव का उपयोग किया। उसने सभी कौवों को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाया कि कैसे कंकड़ की मदद से मटके का पानी निकाल सकते हैं। सभी कौवे उसकी बातों को ध्यान से सुनते और सीखते। कालू के इस प्रयास से जंगल में पानी की कमी से जूझ रहे अन्य पक्षियों को भी राहत मिली। अब जब भी किसी पक्षी को पानी नहीं मिलता, वे उसी तकनीक का उपयोग करते जो कालू ने उन्हें सिखाई थी। यह देखकर कालू को बहुत संतोष हुआ, क्योंकि उसने न केवल खुद की प्यास बुझाई थी, बल्कि दूसरों की भी मदद की थी। समय बीतता गया और जंगल में फिर से बारिश हुई। पेड़ हरे भरे हो गए, नदियां बहने लगीं और तालाबों में पानी भर गया। जीवन फिर से सामान्य हो गया। लेकिन कालू की कहानी जंगल में हमेशा के लिए याद रह गई। उसके साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने सभी को सिखाया कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए।